हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है बहू ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। मम्मी, ये आज आप घर पर किसको लेकर आई थी? बेटे राघव ने भावें चढ़ाकर पूछा। क्यों, तुमको कोई दिक्कत? और फिर किसने कहा तुमसे? मनोरमा ने भी वैसे ही भावें को चढ़ाकर जवाब दिया। आप नहीं बताएंगे तो क्या मुझको कुछ पता नहीं चलेगा? राघव फिर से चिढ़कर बोला। मुझको तो पता ही है कि तुमको कुछ पता ना चले, ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरा ना किया हुआ भी तुमको बताया जाता है तो यह तो मैंने किया ही है। लेकिन उन लोगों को आप क्यों घर पर लेकर आई थी? मैं ऊपर पोर्शन किराए पर उठाने जा रही हूँ। और क्यों उठाने जा रही हूँ वह शायद तुमको बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद समझदार हो। मनोरमा निर्विकार भाव से बोली। लेकिन आप ऊपर पोर्शन किराए पर नहीं उठा सकती। तभी बहू ही पास आते हुए तमक कर बोली। आपकी मन मर्जी थोड़ी ना चलेगी। उस पोर्शन में हम लोग और हमारे बच्चे रहते हैं। क्यों नहीं उठा सकती? यह घर मेरा है। क्या मैं अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला भी नहीं ले सकती? अब कमासू बेटा होते हुए भी माँ बाप को हर चीज़ के लिए तरसना पड़े तो उससे ज़्यादा शर्म की बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तुम लोग अपना सारा सामान बांधो और अपने लिए कहीं और व्यवस्था करो। व्यक्ति बेटे के होते हुए फूला नहीं समाता कि उसका बुढ़ापा सुधर गया, लेकिन ये नहीं जानता कि बुढ़ापा सुधारने की बजाय और बिगड़ जाएगा। यह घर मेरे नाम है और मेरा जो भी जी चाहेगा इसके बारे में मैं खुद फैसला करूँगी। देखें तो भला कौन मुझको रोकता है इस फैसले से? मनोरमा ने भी भावें चढ़ाकर बोली। बुढ़ापा खुद में एक ही बीमारी होता है। अब समय के साथ भावेश और मनोरमा बुजुर्ग हो चले थे। रोज ही कोई ना कोई बीमारी लगी रहती थी। बहू तो 2 रोटी भी बनाकर सिर्फ इसलिए नहीं देती कि एक दिन भावेश ने सिर्फ इतना कह दिया कि यह ठंडी रोटी दांतों से नहीं कटती। इतना सुनकर ही दीपा गुस्से से बोली, अब तो पापा की रोटी आप खुद ही सेक लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि दिन भर उनके लिए गरम रोटियाँ सेकने के लिए खड़ी रहूँ। और अगर बेटे से किसी दवा दारू के खर्चे के लिए कह दूँ तो बेटे से पहले बहू 10 बातें सुनाती है। जब देखो तब कोई ना कोई बीमारी लगी रहती है। पैसे तो जैसे झाड़ पर उगते हैं, झाड़ हिला और पैसे गिर गए। अब खाली खाने का ही खर्चा थोड़ी ही ना होता है, अपने भी 4 खर्चे होते हैं। अब बुजुर्ग आदमी पैसा कहाँ से लाए? दुकान तो पहले ही बेटे ने भावेश को बातों में फंसाकर अपने हाथों में ले ली थी। भावेश और मनोरमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि इतनी विषम परिस्थितियों के बाद भी एक छोटी सी दुकान होते हुए भी बेटे की परवरिश में किसी तरह की कमी नहीं आने दी। लेकिन आज हम लोग जैसे उनके ऊपर बोझ हो गए। घर अपना खुद का था तो बस मनोरमा ने ही इसका तोड़ निकाला, क्योंकि 4 लोगों के बीच उठती बैठती थी। घर को किराए पर देने का ठान लिया। मम्मी, ये क्या हो गया आपको? यह कैसी बातें कर रही हैं अपने बेटे से? राघव एकदम से करवट बदलते हुए बोला। बेटा? और किसका बेटा? माँ जैसा कुछ भी सम्मान देते हो? वह रिश्ता तो शायद बहुत पहले ही टूट गया था। मनोरमा बेरुखी से बोली, क्योंकि उसने प्रण कर लिया था कि चाहे जितना भी राघव उसको भावुक करने की कोशिश करे, लेकिन वो पिघलेगी बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ज़रा आप भी तो सोचें कि आखिर हम लोग एकदम से जाएंगे कहाँ? अपना घर होते हुए भी आपके बेटा बहू भटके तो आपको अच्छा लगेगा? तभी राघव अपनी आवाज़ में नकली मासूमियत लाकर बोला। किसका घर? तुम लोगों का? कोई घर नहीं, या मेरा घर है। और हाँ, अभी तो थोड़ी देर पहले बहुत ज़्यादा तड़क रहे थे, अब तुम्हारी सारी हेकड़ी गायब कर दी। मनोरमा आज कुछ भी सुनने को जैसा तैयार नहीं थी। सॉरी मम्मी जी, हम लोगों से गलती हो गई। अब हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अब तो दीपा घड़ियाली आंसू बहाने लगी। मुझको नहीं पता कि तुमको कहाँ जाना है या कहाँ रहना है। हमको तो बस 2 दिन में यह घर हर हालत में खाली चाहिए, क्योंकि मैंने यह फैसला कर लिया है और अब इस फैसले से मुझको कोई भी नहीं मोड़ सकता। मनोरमा ने अपना फैसला सुना दिया।
पापा आप कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं मम्मी से? चुपचाप बैठे उनकी जातियों को देख रहे हैं। वो दोनों वहीं चुपचाप बैठे भावेश के पास जाकर बोले, बेटा राघव, अब इस समय तुमको घर छोड़ने के नाम से सारे रिश्ते नाते याद आने लगे? जब बहू तड़ातड़ तुम्हारी मम्मी को जवाब देती है, जब मैं कुछ कहता हूँ तो मुझको भी चार बातें सुनाने में बाज नहीं आती, तब तुम्हारे मुंह में क्यों ताला लग जाता है? मैंने जरा सा कह दिया कि मेरे दांतों से ठंडी रोटी नहीं कटती तो बुढ़ापे में सास को खड़ा कर दिया गया। चूल्हे पर रोटी सेकने के लिए जरा भी शर्म नहीं आई। इंसान औलाद पैदा करता है कि बुढ़ापे में उसको सिकी सिकाई रोटी मिलेगी, वो भी नहीं नसीब हुई। तुम्हारी माँ किसी खर्चे के लिए कहती है तो ताड़ में पैसे उगने लगने का ताना दिया जाता है, जबकि बहू खूब खाए खर्चा करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों को, तुम दोनों ने ही हम लोगों के सीने छलनी कर दिए। कितना रोए हम और मनोरमा एक दूसरे के कंधे पर सिर रखकर, लेकिन उन परिस्थितियों ने ही शायद हम लोगों के आंसू सुखा दी है। शायद भगवान जो करता है बहुत अच्छा करता है और इसलिए मैंने मनोरमा को स्वतंत्र छोड़ दिया ये फैसला लेने के लिए, और वो जो कुछ भी कर रही है बिल्कुल सही कर रही है। तुम जैसे औलादों के साथ बिल्कुल यही होना चाहिए। अब तुम जानो और तुम्हारी मम्मी, और अगर ज़्यादा मीन मेक की ना तो दुकान भी खाली करवा लूँगा। वह जमाना बीत गया जब बच्चे अपनी मनमानी करते रहते थे और माँ बाप चुपचाप सहते सहते दम तोड़ देते थे। अब आज के समय में बुजुर्ग भी सजग हो गए हैं। अब वह बहू बेटों की गुलामी सलामी नहीं करते। भावेश गुस्से में बहुत ज़्यादा भड़क कर बोले, क्योंकि दूध का छला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। उन दोनों को ही घर खाली करना पड़ गया और उन लोगों के जाते दूसरे दिन किराएदार आ गए और भावेश ने मनोरमा के फैसले का दिल से स्वागत किया, क्योंकि वह भी उन दोनों के व्यवहार से बहुत ज़्यादा आहत हो चुके थे। भावेश और मनोरमा ने चैन की सांस ली। कम से कम रोटी अपने हाथ की होगी, लेकिन सुकून की तो होगी।